नमस्ते सब भारतवासियों और कर्नाटक वासियों को। मैं श्री एम.ए. बगली एडवोकेट, विजयपुर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट। आज इस लाइव आने का और पत्रिका और माध्यम गोष्ठी करने का मकसद ये है कि आज का दिन हम सब भारतवासियों गणतंत्र दिवस मना चुके हैं। इस दिवस मनाने का मकसद हमारे देश के दो राष्ट्रीय फेस्टिवल्स हैं। वो एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। उसके बिना पर हम एक नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं और ठीक उसी तरह से जब हमारा देश आजाद होने के बाद में हमारे देश के लिए एक संविधान बनाना जरूरी था। तो इसलिए संविधान जो हमारा बना वो आजादी के तकरीबन 3 साल 11 महीने 18 दिन के बाद में 3 साल 11 महीने 18 दिन में ये जो हमारा संविधान बना उसको 26 जनवरी 1950 में हम सब पर नाफिज हो गया। अब हमारी जो प्रजासत्तात्मक जो सरकारें चल रही है वो इस संविधान के बिना पर ही बनी हुई है। जब देश आजाद हुआ इस देश को एक संविधान बनाने की जरूरत थी। तब इस देश के आजादी दिलाने वाले लीडर सब मिलकर एक कमेटी बनाई। वही कमेटी को संविधान रचना कमेटी के नाम से जाना जाता है। उस कमेटी के चेयरमैन हमारे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर साहब को चुना गया। तो उन्होंने उनके साथ और कुछ दीगर मेंबरान भी थे, लेकिन जो अहम रोल जो अदा किया गया वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का था। तो उन्होंने हमारा संविधान बनाते वक्त जब हमारे भारत देश के साथ में और उससे पहले जो ब्रिटिश कॉलोनीज थे, जो ब्रिटिश के जो हुकूमत में रहने वाले देश थे जो आजाद हो गए हैं, उनको और उनसे पहले वाले जो देशों के जो संविधान को इसकी पढ़ाई की गई, इस पर अभ्यास किया गया। बाबा साहब अंबेडकर ने ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहुत से तकरीबन 50-60 देशों के संविधान को स्टडी करके जो जहां देश का संविधान हमारे लिए जरूरी है उसको हमारे संविधान में अडॉप्ट कर लिया गया। इसलिए हमारा संविधान इतना सविस्तार संविधान है जो कि दुनिया का पहला सविस्तार वाला संविधान बन गया है। अब हम दूसरे देश के संविधान को देखेंगे तो पता चलता है कि हमारा संविधान दुनिया में सबसे बड़ा संविधान बन चुका है। इसके अंदर हर एक के बारे में यानी गवर्नमेंट फॉर्मेशन और
हर एक के जो इंडिविजुअल के जो हक, हर एक के हुकूक, हर एक के प्रोटेक्शन के बारे में, आजादी के बारे में, रहन सहन के बारे में, रिलीजियस के मामले में, हर एक के बारे में संविधान में लिखा गया है कि हम ऐसा ऐसा करना चाहिए। हमारा ये जमहूरी हुकूमत का जो सिस्टम है, ये डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है, वो किस तरह चलना चाहिए, इसके बारे में सब कुछ बताया गया है। एक बहुत बड़ी खूबी हमारे संविधान की ये है कि हमारे संविधान में जो प्रियम्बल है हमारे संविधान का, वो बहुत अहमियत रखने वाला प्रियम्बल है, जिससे हमको ये मालूम होता है कि हमारा संविधान किस तरह से बनाया है और किस मकसद से बनाया गया है। संविधान का जो प्रियम्बल बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम इंडिया के लोग, having a solemn resolve to constitute India, हम ये जो इंडिया है हम इस तरह बनाना है, किस तरह, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हम इंडिया को क्या बनाना है, सॉवरेन, ये किसी के गुलामी में नहीं है। सोशलिस्ट, हमें सामाजिक तौर पर सामाजिक इंडिया बनाना है, और हम सेकुलर इंडिया बनाना है, और हमको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया बनाना है। इस बेस पर हम इंडिया को बनाने की जिम्मेदारी हम वी द पीपल ऑफ इंडिया की है। हम खुद भी इसके जिम्मेदार हैं कि हम इंडिया को इस तरह बनाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों के हैं, न कि सिर्फ गवर्नमेंट वालों को है। इसलिए हम सब लोग आज सोचने की बात यह है कि हम 74 सालों से रिपब्लिक डे मना रहे हैं, 75 सालों से आजादी का दिन मना रहे हैं, लेकिन हम ये रिपब्लिक डे का मकसद क्या है, हमको क्या करना चाहिए, हमारा हक जब वायलेशन होता तो हम किस तरह हासिल करना चाहिए, हम ये सब लोगों को हमको पता होना चाहिए। हमारी बदकिस्मत ये है कि हमारे गवर्नमेंट इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस लाने के बजाय लोगों को अंधापन में रखना चाहती है। अब हम लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम इसको लोगों को उजागर करें। इसलिए मेरे देश के रहवासियों को, साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि आप पहले हमारे देश के संविधान को समझें। हमारे देश के संविधान में जो बताए हैं उसको समझेंगे तो हमारा ये जो मकसद है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, इस देश को जो जमहूरियत बनाने का, डेमोक्रेसी बनाने का, उसका मकसद हमको हासिल हो जाएगा। जब तक हम इस संविधान को नहीं समझेंगे तब तक ये हमारी डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो बना रहे हैं, हमको इसका मकसद ही हम नहीं ये कर पाएंगे। इसलिए मैं भारतवासियों से और हमारे कर्नाटक के लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप रिपब्लिक डे तो हम ईद के तौर पर मनाते हैं, लेकिन किस लिए मनाते हैं, इसका मकसद क्या है, संविधान जो बनाया गया इस दिन, तो हम संविधान को कितना समझे हैं, इसको समझने को हमारी की बहुत जरूरत है। हमारे संविधान में हम जब प्रियम्बल देखेंगे तो प्रियम्बल बताता है इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट, हमारा सार्वभौम देश
किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, हमको कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता। सार्वभौम देश है हमारा देश, सोशलिस्ट देश है, समाज में रहने का देश, समाजें हैं हमारे देश में, सोशलिस्ट है। और हमारा देश सेकुलर है, यहां पर हजारों किस्म के धर्म के लोग, जात के लोग रहने के बावजूद भी हमारा देश सेकुलर है। सेक्युलरिटी को हमको मेंटेन करना है। आज हम देखते हैं हमारे स्टेट में, हमारे देश में क्या चल रहा है। क्या हम सेक्युलरिटी को बचा पा रहे हैं? अगर सेक्युलरिटी नहीं बची तो संविधान कैसा बचेगा? और सॉवरेन देश हमारा कैसा होगा? सोशलिस्ट देश हमारा कैसा होगा? इस बात को हमको समझना है। हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर मैकेनिकली साल में 2 मरतबा फ्लैग होस्टिंग करते हैं और चले जाते हैं। फ्लैग होस्टिंग करने का मकसद क्या है? हम एक तो ब्रिटिशों से आजाद हो गए, क्या हम सचमुच में आजाद हैं? क्या हमको आजादी का महसूस हो रहा है? क्या हम आजादी से हमारी बात रख पा रहे हैं? क्या हम आजादी से चल फिर रहे हैं? क्या हम आजादी से बोल रहे हैं? क्या हम आजादी से काम कर रहे हैं? हालांकि संविधान में हमको इसका हक है, फिर भी हम किसी को डरना पड़ रहा है, फिर भी हम हमारा हक लेने नहीं पा रहे। हम हमारा हक है जानने के बाद भी नहीं उसको कोशिश कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग संविधान को न जानने की वजह से ये जो सिस्टम है ये बिगड़ता जा रहा है। इसलिए भाइयों, जो संविधान हमारा है वो तकरीबन बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 साल 11 महीने 18 दिन का जो टाइम लेके बनाया है, बहुत बड़ी फुर्सत से बनाया है, बहुत सोच समझ कर बनाया है। हर एक अलग इंडिविजुअल आदमी को भी यहाँ पर हमारी हिफाजत होना चाहिए। हर एक धर्म के लोग को भी उसकी धार्मिक आचरण करने के लिए उसका हक होना चाहिए। हर एक को उसकी एजुकेशन हासिल करने का हक होना चाहिए। हर एक को बोलने का हक होना चाहिए। हर एक को प्रोटेक्शन का हक होना चाहिए। हर एक को आजादी का हक होना चाहिए। ये सब हमारे संविधान में आए हैं। आर्टिकल 1 से जो 5 तक हैं वो क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन, it means the union of the states. There is a sovereign state in the union, it is a union, and its territory means 5 territories in India that comes under union territories. They are not got the status of a state, that is a territories. For example, Pondicherry and nowadays Jammu and Kashmir, Diu and Daman, etc. It are all union territories. Union states. Union state means the states which are formed in the India by the reference by the constitution. States, for example, Karnataka, Andhra, Tamil Nadu, Kerala, it is a union states. The India's constitution says union and its territories. Then say about the citizenship. Article 1 to 4. What says the union territories, and 5 to 11 about citizenship के बारे में बोलते हैं। आर्टिकल 5 to 11। उसके बाद में आर्टिकल 12 to 35 इट सेज अबाउट आवर फंडामेंटल राइट्स। हमारे मूलभूत हकों के बारे में संविधान में लिखा है। क्या क्या है हमारे मूलभूत हक?
क्या क्या है हमारे मूलभूत हक, हम इसको समझना चाहिए। आर्टिकल 12, संविधान का आर्टिकल 12 मूलभूत हक के डेफिनेशंस के बारे में बताता है। आर्टिकल 13 क्या बोलता है, जब कभी कानून, हमारा देश का कानून संविधान के साथ फंडामेंटल राइट को अगर कुछ बाध्यता देता है तो उस टाइम में क्या करना चाहिए। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब एक हैं और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, हर एक को कानून की हिफाजत देनी चाहिए। आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन अ ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आज हम हमारे लोकेलिटी में देखेंगे तो इसका हम डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, हमको रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन मिलता है। हम अगर रिलीजियस का कुछ आचरण करना है तो हमको चंद लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, ऐसा संविधान में है। फिर भी हम संविधान को इंप्लीमेंट बराबर नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिलीजियस के ऊपर नहीं होना चाहिए, रेस के ऊपर नहीं चाहिए, सेक्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये तुम लड़की है तुम नहीं कर सकते, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। प्लेस ऑफ बर्थ, तुम इस गांव के नहीं हो, तुम बाहर वाले हो, तुम ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हम यहाँ के हुक्मरान हैं, ये सब हो रहा है। हालांकि संविधान में इसका हक है, फिर भी यहां पे हम जब तक संविधान को पूरी तरह से इस देश में लागू नहीं किया जाएगा तब तक ये जमहूरी और डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन नहीं पाएगी। सब फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं हम सब, गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, फॉर्मेलिटी है, संविधान में है इसलिए हो रही है, लेकिन हकीकत में जिस तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म होना चाहिए उस तरह से फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। आज हर एक जो विंग है गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेटिव, पार्लियामेंट और जो 3 विंग है गवर्नमेंट के, आज क्या हमको सही तौर पर काम चल पा रहा है? एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और पार्लियामेंट्री का जो सिस्टम है क्या सही चल पा रहा है? करप्शन लेना बहुत बड़ा जुर्म है, क्या हम करप्शन विदाउट करप्शन हम काम कर ले पा रहे हैं? ये सब को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक ये रिपब्लिक डे मनाने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। इस बात को हम समझ लेना चाहिए कि हम जो उस दिन का जो आचरण करते हैं उसका मतलब क्या है, मकसद क्या है। इसलिए भाइयों, आज बहुत से जिम्मेदारियां एक इंडिविजुअल इंसान पे ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट पर भी हैं। आज आर्टिकल 36 टू 56 तक जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में बोलता है। अब स्टेट जो गवर्नमेंट है वो क्या करना चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट लोगों के लिए क्या करना चाहिए, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ द जुडिशरी, फॉर्मेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटीज, अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देयर ट्यूनर, देयर क्वालिफिकेशन, ये सब जो है संविधान के अंदर बताया गया है।
ये सब हो रहा है, लेकिन फॉर्मली तौर पर हो रहा है। जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है। वो कारण ये है कि हम देश के रहवासी संविधान को समझ नहीं पा रहे, पढ़ नहीं रहे। हमारा हक हमको क्या है हम नहीं मालूम कर पा रहे। इसलिए आप सब लोगों को आज 74 देश का गणतंत्र गणराज्य दिवस का शुभकामनाएं देते हुए आज इस अगला जो हम रिपब्लिक डे मनाएंगे उस दिन तक हम ये समझ लेंगे कि हमारा हुकूक क्या है, संविधान क्या बोलता है, संविधान कितनी मुश्किल से कितना खर्चा करके बनाया है। तकरीबन 6 करोड़ का खर्चा करके संविधान को बनाया है। क्यों बना है? हम सब के लिए, हमारे सब हिफाजत के लिए, हमारे सब के हुकूक के लिए, हमारे सब के फायदे के लिए बनाया है। फिर हम जब उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहता कि जमहूरी हुकूमत हो या डेमोक्रेसी हो या पुलिस स्टेट हो। पहले जो राजा महाराजा के जो हुकूमत थी क्या थी? वो पुलिस स्टेट थी। वहां पे क्या था? सिर्फ टैक्स वसूल करना और राजा जो बोलता है वो सही हो जाना। लेकिन ये डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जब संविधान से चलती है, ये जमहूरी हुकूमत जब संविधान से चलती है, तो यहाँ पर हमको हमारी हिफाजत के साथ साथ हमारी यहाँ डेवलपमेंट का काम गवर्नमेंट का है। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, बोथ state and as well as central government, that we have to understand the now position of our governments. So I am very happy today to say something about the Republic Day and some important auspicious part of the constitution which we have to understand very, very sincerely. Thank you very much.